और इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने फिर जमकर मचाया है कोहराम। जी हां, अली ताहिर समेत कई इलाकों में बड़ी एयर स्ट्राइक, तगड़ी एयर स्ट्राइक की गई। अल मंसूरी, जारबिन और अल कंतारा में अटैक किया गया। नाबाती के रोमन गांव में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए और ये हमले बड़े घातक रहे हैं एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान के लिए। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, युद्ध विराम के बावजूद इजराइल का गाजा पर बड़ा अटैक। इजराइल है कि मानता नहीं, कभी दक्षिणी लेबनान तो कभी गाजा। अब एक बार फिर से गाजा पर हमला किया गया। शेख रादवान इलाके में इजराइल ने जमकर कहर बरपा दिया है। इजराइल का वाटर डेसलिनेशन प्लांट पर बड़ा हमला है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने कई बड़े अटैक किए, ताबड़तोड़ अटैक किए और बड़ी तबाही एक बार फिर से गाजा में मचाई। गाजा की राख के नीचे से एक बार फिर धुएं के गुबार उठ रहे हैं। आसमान से गिरी मिसाइलों ने एक झटके में उस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया जिसे दुनिया शांति समझ रही थी। अब सवाल तो सीधा सीधा है, जब कागजों पर युद्ध विराम की मोहर लगी थी तो फिर बच्चों की चीखों के बीच ये बारूद बरसाया। इजरायली सेना का दावा अपनी जगह है, लेकिन नेतन्याहू युद्ध की आग को बुझने देना ही नहीं चाहते। क्या ये हमला किसी बड़े मकसद की आड़ में हुआ या फिर नेतन्याहू ने शांति के समझौतों को सिर्फ एक मोहरा बना रखा है? गाजा की जमीन पर छाया सन्नाटा बता रहा है इस जंग का असली क्लाइमैक्स आना भी बाकी है। गाजा में फिर बारूद बरसा है, फिर आसमान से मौत है और फिर सवाल खड़ा हुआ है, जब युद्ध विराम है तो बमबारी की। इजराइल के ताजा हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। इनमें एक 4 साल का मासूम भी शामिल बताया जा रहा है, जबकि 7 अन्य लोग घायल हुए हैं। यानी जिस गाजा ने जंग रुकने की उम्मीद की थी, वह एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका की कोशिशों से युद्ध विराम के बाद बड़ी लड़ाई पर ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन इजरायली सैन्य कार्रवाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इजरायल का कहना है कि उसके ऑपरेशन का निशाना हमास और दूसरे सशस्त्र संगठन है। लेकिन गाजा में हर नए हमले के साथ वही सवाल सामने आता है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आम नागरिक आखिरकार कब तक बसेंगे? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। गाजा की तस्वीरें इस जंग की भयावह कीमत दिखाती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए इस संघर्ष ने पूरे इलाके को तबाही के मैदान में बदल दिया। हमास के हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद शुरू हुई इजरायली सैन्य कार्रवाई में गाजा में भारी जनहानि हुई।
आंकड़ों के अनुसार अब तक 80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत और करीब 1,90,000 लोग घायल हो चुके हैं। आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। गाजा में इंसानी त्रासदी लगातार जारी है। एक तरफ युद्ध विराम की बात होती है, दूसरी तरफ मिसाइल और बम गाजा की जमीन को हिला देते हैं। एक तरफ दुनिया शांति की अपील करती है, दूसरी तरफ इजरायली सेना सुरक्षा और हमास के खिलाफ कार्रवाई का तर्क देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युद्ध विराम का मतलब सिर्फ बड़ी लड़ाई रोकना है या आम लोगों की जान बचाना? और अब बात सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। वेस्ट बैंक में भी तनाव लगातार चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ फिलिस्तीनी आबादी और इजरायली बस्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद है। जमीन, संसाधनों और बस्तियों का सवाल इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा जटिल बनाता है। संयुक्त राष्ट्र और ज्यादातर देश इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं, जबकि इजरायल इसे स्वीकार नहीं करता और अपनी ऐतिहासिक तथा धार्मिक दावेदारी का हवाला देता है। लेकिन अब असली सवाल नेतन्याहू की रणनीति पर उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध रोकने के बजाय लगातार सैन्य दबाव बनाए रखना चाहते हैं? क्या हर बार हमास का नाम लेकर गाजा पर फिर हमला करना ही समाधान है? और अगर निशाना सिर्फ हमास है, तो फिर 4 साल का मासूम और दूसरे आम लोग इस जंग की कीमत क्यों चुकाएं? दुनिया के कई हिस्सों से इजरायल पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार का रुख सख्त बना हुआ है। इजरायल का तर्क है कि हमास की सैन्य क्षमता खत्म किए बिना स्थायी सुरक्षा संभव नहीं है। लेकिन आलोचकों का सवाल है, सुरक्षा की तलाश में क्या पूरी आबादी को लगातार युद्ध के साए में रखा जा सकता है? और यहीं से नेतन्याहू की राजनीति पर भी सवाल खड़े होते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री लंबे समय से राजनीतिक दबाव, विरोध और कानूनी मामलों का सामना करते रहे हैं। उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी देश में तीखी राजनीतिक बहस रही है। इसीलिए उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि युद्ध की राजनीति उनके लिए सत्ता बचाने का हथियार बन सकती है। हालांकि नेतन्याहू और उनकी सरकार इस आरोप को खारिज करते रहे हैं और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हैं। लेकिन मध्य पूर्व का नक्शा देखिए। गाजा में बमबारी, लेबनान में तनाव, सीरिया में सैन्य कार्रवाई और ईरान के साथ सीधा टकराव का खतरा। एक के बाद एक मोर्चे खुलते जा रहे हैं।
सवाल सिर्फ नेतन्याहू से नहीं, पूरी दुनिया से है। क्या मध्य पूर्व को हमेशा बारूद के ढेर पर रखा जाएगा? गाजा के लिए युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बमों का नाम नहीं है। ये टूटे हुए घर हैं, मलबे में तब्दील शहर है, अस्पतालों में घायल लोग हैं और वो बच्चे हैं जिन्होंने युद्ध के अलावा शायद कुछ देखा ही नहीं। 4 साल की मासूम की मौत की खबर इसी त्रासदी का सबसे दर्दनाक चेहरा है। युद्ध विराम के बीच फिर हमला, फिर मौत, फिर घायल और फिर वही पुराना तर्क। सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी है। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर हमास से लड़ाई है तो गाजा के मासूमों की मौत क्यों? अगर शांति चाहिए तो बारूद क्यों? अगर युद्ध विराम है तो बम क्यों? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।